हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग औसत का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा क्वेश्चंस। तो मैंने आपको बताया था पहले वाले पार्ट में कि मैं कुल आंकड़ों का कुल योग बटे आंकड़ों की संख्या वाला नहीं बताऊंगा करके ट्रिक के माध्यम से बता दिया था। दूसरा भी ट्रिक के माध्यम से बता दिया था, अब इसको भी बता रहा हूं। तो चलिए, इसमें एक चीज याद रखना है आपको, औसत बराबर क्या है? औसत बराबर आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। बस, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, इसी से बनेगा। स्क्रीन में आपके क्वेश्चन शो हो रहा होगा। तो चलिए देखते हैं। 30 परिणामों का औसत 20 है और अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है, तो सभी परिणामों का औसत क्या होगा? तो इसमें पहला कथन देख लीजिए। प्रथम कथन में दिया 30 परिणामों का औसत 20 है, तो ये क्या है? 30 परिणाम। तो 30 परिणामों का औसत 20 है, तो 20 का गुणा कर दिए। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें अपन क्या करेंगे फिर? प्लस सेकंड वाला कथन दीजिए। सेकंड वाला कथन दिया होगा 20 परिणामों का औसत 30 है, तो 20 परिणामों का औसत 30 है। ठीक है, ये हो गया टोटल आपका। मैं पहले ही बता देता हूं आपको, अगर मान लो आप पर डे अभी जो मैं टेस्ट ले रहा हूं उसमें मान लो पर डे आप 10 नंबर का जो 10 नंबर पा रहे हैं टेस्ट में पर डे, 3 दिन तक के 10 नंबर पाए, समझ जाइए। तो मैं आपसे तीसरे दिन पूछ लिया कि आप टोटल कितना नंबर पाए, तो आप बोलेंगे सर मैं 30 नंबर पाया सर, टोटल 30 नंबर पाया। अब मैं उसको बोलूंगा कि इसका एवरेज बताइए, तो ये हो गया 30 नंबर, यानी आंकड़ों का योग हो गया। और आंकड़ों की संख्या क्या बोलूंगा? तो संख्या क्या हो गया? 1 2 3, 3 संख्या हो गया, तो इसका औसत क्या हो जाएगा? 10। तो आप बोलेंगे सर मेरा एवरेज नंबर है 10। ठीक है, एवरेज मार्क्स क्या है? आप बोलेंगे 10। ठीक है, तो आपको क्लियर समझ आ गया होगा। उसी प्रकार प्रथम कथन में दिया है कि 20 का औसत 20 परिणामों 30 परिणामों का औसत 20 है और 20 परिणामों का औसत 30 है। ठीक है, तो अब देखिए, पहले वाले कथन में दिया 30 परिणाम और 20 परिणाम, तो टोटल परिणाम कितने हो गए? तो 30 परिणाम और प्लस 20 परिणाम, तो टोटल परिणाम होंगे 50। और इसको गुणा करेंगे तो 20 का 3 दूनी 6 और 2 जीरो है तो 2 जीरो, प्लस इसमें भी 3 दूनी 6 और 2 जीरो है तो 2 जीरो, और बटा 3 दूनी 3 2 5, 50। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1200 बटा 50, 1200 बटा 50। तो ये हो गया, ये कट गया, 5 एकम 5 और 5 24। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 24। बस इतना ही इजी है। सही आंसर क्या आ जाएगा? 24। इसके एक आध दो क्वेश्चन और बताता हूं, इसके बाद मैं आपको और इसका पैटर्न चेंज करूंगा फ्रेंड्स। तो चलिए, इसको याद रखना है बस, औसत को आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, बस आपका गणित बन जाएगा। आंकड़ों की योग बटा आंकड़ों की संख्या। मान लीजिए पहले समझ नहीं आएगा तो दूसरा क्वेश्चन मैं बता देता हूं आपको। दो संख्याओं का औसत 8 है। स्क्रीन पे शो हो रहा है क्वेश्चन। दो संख्याओं का औसत 8 है, एक अन्य 3 संख्याओं का औसत 3 है, तो इन पांचों संख्याओं का औसत। तो ठीक है, चलिए मैंने आपको बोला था पहले औसत, तो औसत लिख लीजिए। औसत, उसमें बोला दो संख्याओं का औसत कितना है? तो दो संख्याओं का औसत 8 है, तो ये 2 गुणा 8 कर दिए, गुणा कर देना है। तो दो संख्या का औसत कितना है? 2 गुणा 8, फिर इसमें प्लस करना है। कुल बोलेगा तब, ठीक है। तो अन्य 3 संख्याओं का औसत 3 है, अन्य 3 संख्याओं का औसत 3 है, तो 3 गुणा 3 कर दिए। फिर ये कितना हो गया? ये तो आंकड़ों का योग हो गया। अब आंकड़ों की संख्या, तो 2 संख्या दिया है और 3 संख्या, तो 2 और 3 को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 5। तो आंकड़ों की संख्या, तो 5 है आंकड़ों की संख्या। ठीक है, तो ये हो गया 8 दूनी 16 और प्लस 3 तिया 9, तो बटा 5, तो ये क्या हुआ? 25 बटा 5, तो 5 एकम 5, 5 25, 5 पंचे 25। बस आ गया आपका आंसर। समझ आ गया फ्रेंड्स? समझ आ गया ना? एकदम ही सिंपल है, एकदम ही सिंपल है। तो चलिए अपन एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, एक विद्यालय तो सब गए होंगे फ्रेंड्स स्कूल के समय में। हाँ, एक चीज और बता देता हूं, मैं रोज टेस्ट सीरीज ले रहा हूं। संडे के बस ऑफ रहेगा, बाकी हर दिन टेस्ट लिया जा रहा है। मेरा व्हाट्सअप नंबर 6260782811 है। इसमें आप नाम और अपना एड्रेस करके व्हाट्सअप कर दीजिएगा। उसमें मैं सब इंस्पेक्टर और व्यापम की जो मैथ्स और रीजनिंग की क्लास ले रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, फ्री में, वो भी फ्री में पर डे टेस्ट हो रहा है। तो चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। एक विद्यालय में 20 विद्यार्थी की औसत आयु 14 है। मान लीजिए एक विद्यालय में 20 है
और 20 विद्यार्थी, उसकी औसत आयु कितना है, 14 है। 19 वर्ष और 20 वर्ष की आयु के 2 विद्यार्थी को भी प्रवेश देते हैं तो विद्यार्थी की नई औसत आयु क्या होगी। तो इसमें कुछ नहीं करना, मैं बोला था इसको याद रख लीजिए, औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो इसमें क्या बोल रहा है, पहले में बोल रहा है 20 विद्यार्थी की औसत आयु 14 है, फिर प्लस 2 जन को और शामिल कर दिए, तो 2 जन को और शामिल कर दिए तो इसकी कितने हो गई, तो देखिए ये 20 प्लस 19, क्योंकि यहां पर क्या दे दिया फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा मैं चेंज करके बताया, उम्र दे दिया है। पहले वाले में उम्र नहीं, डायरेक्ट गुणा कर दे, 2 संख्या का बता देता था कि 39 है समझ जाइए करके, लेकिन इस समय क्या है 20 और 19 करके उम्र दे दिया, तो इसलिए क्या करना है, उसको प्लस करना है। ठीक है, तो ये दोनों को प्लस करेंगे तो अब फिर उसके बाद आंकड़ों की संख्या, तो देखिए 20 आंकड़ा दिया है, एक फिर उसके बाद बोला है 19 वर्ष यानी 21, एक आदमी आया 19 वर्ष का, फिर एक आदमी आया 20 वर्ष का, तो टोटल 2 आदमी आए। अब पहले थे 20, अब विद्यालय में कितने विद्यार्थी हो गए, 22। तो ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 20 प्लस 1 जन आए, फिर 1 जन आए, तो कितने हो जाएंगे, तो ये 14 दूनी 28, 280 प्लस ये 39 और बटा 20, 20 एक 21 और एक 22। ठीक है, तो अब इधर करेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 का 9 होगा, 8 3 11, हाथ में आया 1 और 2 और 1 3 और 22 से भाग दे देंगे फ्रेंड्स। तो 22 से भाग दे देंगे, तो चलिए भाग देते हैं। तो भाग देने की विधि भी बता देता हूं आपको, मैं एकदम ही बेसिक से बताऊंगा फ्रेंड, हर चीज बेसिक से बताऊंगा। तो चलिए 22 से भाग देते हैं, तो 22 से कम 22, 22 से कम 22, बच गया कितना 9, और यहाँ पर भी 9 आ गया, ये हासिल है इसलिए, तो 22 चौक 88, 22 चौक हो गया 88, बच गया 11। फिर यहाँ पर दशमलव जब लगाते हैं ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पर नीचे एक जीरो लगा देना, दशमलव लगाते हैं तो ठीक है, और ये 5, 22 पंचे 110, 22 पंचे 110 हो गया आंसर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 14.5। ठीक है, एकदम ही इजी है कि नहीं। चलिए अब पैटर्न चेंज करते हैं अपन। ठीक है, तो मैं आपको समझ आ रहा होगा, ऐसे ही मैंने 2 और बता चुके हैं औसत के। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, आंकड़ों का योग बटोर आंकड़ों की संख्या, ये चीज याद रखना है आपको। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताता हूं आप लोग को। हाँ, पांच संख्याओं में से प्रथम 3 संख्या इसी प्रकार का है, बस थोड़ा सा डिफरेंट से क्वेश्चन को घुमा दिया है। 5 संख्याओं में से, आपके स्क्रीन पे हो रहा होगा शो, 5 संख्याओं में से प्रथम 3 संख्या का औसत 12 है, अंतिम 3 संख्या का औसत 18 है। यदि सभी 5 संख्याओं का औसत 15 हो तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या कर दिया गया, प्रथम 5 बता दिए गए, फिर अंतिम 3 बता दिए गए, फिर बोल रहा है बीच वाली संख्या। मान लीजिए इसका पहले मैं एक एग्जाम्पल बता देता हूं आपको, उसके बाद बताऊंगा क्वेश्चन को। मान लीजिए आपके पास क्या है, 10 रुपया है समझिए, 10 रुपया है। तो प्रथम 2 जन के पास क्या है, 4 रुपया है समझिए, पहले 2 जन के पास 4 रुपया है। ठीक है, 10 रुपया है टोटल, 10 रुपया है, मतलब 10 दिन में 10 रुपया कमाइए समझ जाइए आप, 10 दिन में 10 रुपया कमाए हैं समझ जाइए, या 10 रुपया है टोटल। तो क्या है, पहले के 2 दिन में आप 4 रुपया कमा दिए समझ जाइए, टोटल 10 रुपया कमाए, तो पहले के 2 दिन में 4 रुपया कमा दिए। फिर अंतिम के 2 दिन में क्या करें, अंतिम के 2 दिन में फिर 4 रुपये कमा दिए, फिर अंतिम के 2 दिन में क्या करें, फिर 4 रुपये कमा दिया आप। तो ये तो आपको पता चल गया कि आपने टोटल, ये 5 दिन है समझिए, टोटल 5 दिन में आप 10 रुपये कमाते हैं। तो पहले के दिन में 4 रुपये कमाए, दूसरे के अंतिम के दिन में 4 रुपये कमाए। लेकिन यहां पर मैं बता देता हूं, ये पहला के में और यहां पर अंतिम पता है, बीच का पता है क्या आपको, नहीं पता, तो आप यहां पर बीच लिख दिए। अब तीनों का जो जोड़ था, वो तीनों का जोड़ कितना था, 10 रुपया, तीनों का जोड़ कितना था, 10 रुपया। पहला आपको पता है 2, अंतिम पता है 2, तो इन दोनों को जोड़ के इसमें घटा देंगे तो बीच की संख्या निकल जाएगी कि नहीं। एकदम ही बेसिक बताया फ्रेंड्स, किसी को भी समझ आ जाएगा तो ठीक है। वैसे इसी में बताया, तो बीच का भी निकाल देंगे तो ये हो जाएगा, ये प्रथम 2 दिन का, अंतिम 2 दिन का, तो इसको गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, और ये 2 माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है टोटल। तो अब इसको देखते हैं, ये बेसिक था, आपको मैं बता देता हूं इसी तरीके से कि अब स्क्रीन पे सो गया। तो प्रथम 3 दिन का औसत निकाल देते हैं। तो ये प्रथम 3 दिन का, प्रथम 3 दिन का, तो प्रथम 3 दिन का कितना होगा, तो औसत बताया था आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो इसमें बोला है प्रथम 3 दिन में 3 का औसत 12 है। तो कभी भी जब औसत बोलेगा ना तो गुणा कर देना, 12 गुणा 3, तो ये हो गया 36।
मतलब प्रथम 3 दिन का 36 हुआ। फिर उसके बाद बोल रहा है अंतिम 3 दिन का, अंतिम 3 का कितना बोल रहा है, तो 18, फिर 3 बोल रहा है तो 3, 18 तिया 54। तो ये अपने को कितना 6 दिन का पता चल गया, समझे। प्रथम 3 अंतिम 3, 6 दिन का पता चल गया। अब इसमें पांचों का औसत, तो ये तो 6 दिन का पता चल गया। टोटल 6 दिन का कितना हो जाएगा, तो टोटल 6 दिन का हुआ 6 4 10, 7 में 1 और 5 3 8 और 1 9, ठीक है। तो 90 हो गया, ठीक 90 हो गया। अब ये कितना है, 6 दिन का 90 है और इसमें 5 दिन का दिया है, तो 5 दिन का औसत कितना है 5 दिन का, तो 5 दिन का बोला है 5 गुणा 15 तो 75, ठीक है। तो 5 दिन का 75 हो गया है। तो आप मेरे को बताइए, 6 दिन का पता है आपको, ये 5 दिन का है, अब बीच का बताना है आपको, तो घटा दिए, घटाएंगे तो ये निकल जाएगा। तो यहां क्या करेंगे, 90 में से 15 को घटा देंगे, बस आपका आंसर निकल जाएगा 75। आपका आंसर आ गया 75। एकदम ही सिंपल है कि नहीं फ्रेंड्स। अगर आपको समझ नहीं आएगा तो मैं अब और अच्छे से समझा देता हूं। हाँ, एक चीज बता रहा हूं, अगर स्टूडेंट को समझ में नहीं आया ना तो उसमें टीचर की गलती होती है, कि टीचर अच्छे से नहीं पढ़ा रहा है तब स्टूडेंट को समझ में नहीं आता, समझे। अगर टीचर अच्छे से पढ़ाएगा तो जरूर स्टूडेंट को समझ में आएगा। हाँ, अब कई जन क्या रहते हैं, जानबूझ के नहीं समझ आया बोलेंगे, तो फिर उसमें टीचर भी कुछ नहीं कर सकता। तो चलिए अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 संख्याओं में पहली 3 का औसत 15 और अंतिम 3 का औसत 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 है तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी एकदम ही थोड़ा सा डिफरेंट है, तो चलिए देखते हैं। औसत यानी मैंने आपको बता चुका आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो सबसे पहले कितना बोल रहा है, 4 संख्याओं में पहली 3 का औसत, तो पहले 3 का लिख लेते हैं। मान लीजिए A प्लस B प्लस C, ये 3 है और इसका ये 1 2 3 आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या होता है। तो अपन लिख लिए आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या लिख लिए, और इसमें औसत कितना दिया है 15, इसमें औसत कितना दिया है 15 दिया है भैया। तो A B C करेंगे तो A प्लस B प्लस C बराबर ये पक्षांतर होके इधर जाएगा। तो हमेशा मैंने बताया है जो भाग में होगा वो जाके क्या होता है, गुणा होता है। एकदम ही बेसिक से बता रहा हूँ फ्रेंड्स में। तो ये हो जाएगा 15 तिया 45, ठीक है। ये हो गया 15 तिया 45। अब इसमें क्या करना है, ये तो ABC का मान आ गया। अब उसमें बोला अंतिम 3 संख्या का औसत 16 है। तो अंतिम 3 संख्या, तो 4 संख्या देख लिए, A B C D 4 संख्या है, तो पहले 3 तो हो गया, तो अंतिम 3 क्या होगा, B प्लस C प्लस D, ये तीनों अंतिम होगा। इसका 3 कर देते हैं और इसका औसत कितना है 16 है। तो ये इधर जाके इधर गुणा हो जाएगा, तो इधर अपन मिटा देते हैं इसको। तो ये 16 तिया 48 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, 16 तिया 48 हो जाएगा। अब इसमें आपको पता चल गया है कि यहाँ पर टोटल 4 संख्या दिया है। अब इसमें जो अंतिम संख्या है यानी ये वाली संख्या का मान कितना है 19 D का। तो अपन सबको क्या करते हैं, इसमें इसको घटा देते हैं, इसमें इसको घटा देते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, ये समीकरण 1 ये समीकरण 2। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पे तो A प्लस B प्लस C माइनस, तो A B माइनस क्या हो जाएगा B प्लस C प्लस D बराबर, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 45 माइनस 48, 45 माइनस 48, तो ये क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस C, है ना। तो ये माइनस जाएगा ना, तो इधर कभी भी कोष्टक में रहेगा फ्रेंड्स, तो कोष्टक में रहेगा माइनस का चिन्ह जाएगा ना, तो सबको चेंज कर देना। जैसे प्लस माइनस का माइनस होता है, प्लस माइनस का माइनस होगा और फिर प्लस माइनस का माइनस होगा। तो यहाँ पर आ गया -3, माइनस 48 में 45 को घटाएंगे तो -3 आएगा। तो देखिए ये माइनस और ये माइनस कट गया, ठीक है। ये माइनस C और ये प्लस C और माइनस C कट गया, तो बचा A माइनस D। क्या बचा, A माइनस D बराबर -3 हो गया। A माइनस D बराबर -3 हो गया। तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं A माइनस D बराबर -3। तो D का मान इसमें दिया है, तो D का मान कितना 19 दिया है। तो ये अपन लिख लेते हैं 19, D का मान कितना दिया है 19 दिया है। तो अपन कितना लिख लेते हैं, इसको 19 लिख लेते हैं, और यहाँ पर 19 है ना, 19 लिख लिए। अब यहाँ पर क्या -3, तो ये प्लस हो के, जब भी कभी मैंने आपको बताया था जब ये पक्षांतर होगा तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस का चिन्ह क्या होता है प्लस हो जाता है। तो -3 प्लस 19, ठीक है। तो A बराबर कितना आ जाएगा 16, बस आ गया आपका आंसर।
इजी है कि नहीं फ्रेंड्स? बहुत इजी है, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। तो इसका एक और बताता हूँ, इसके बाद मैं आपको गलती वाला क्वेश्चन बताऊंगा। तो चलिए इसको मिटा देता हूँ मैं, एक ठोक और बता देता हूँ, उसके बाद गलती वाला बताऊंगा। चलिए गलती वाला बता देता हूँ। ये 3 ठो हो गया, इसका एग्जाम्पल मैंने 2 ठो बता दिया है। तो इस टाइप के रहते हैं। चलिए सबसे पहले एक चीज़ याद रखिएगा कि मान लीजिए आप कोई बुक खरीदने जाते हैं कोई बुक स्टॉल में, तो आप खरीदते हैं उसको 100 रुपये में। कितने में? 100 रुपये में। अब आपके पास क्या रहता है, मान लीजिए आपके पास कितना है, वो सामने वाला बोला आपके पास 100 रुपया है और बुक का रेट है 145। बुक का रेट कितना है? 145। और है आपके पास कितना? 100 रुपया। ये बुक का रेट है 145। तो आप क्या करेंगे, बुक वाले को बोलेंगे भैया ये 100 रुपया मैं दे रहा हूँ, 45 रुपया बाद में दे दूंगा। ठीक है, कितना बाद में देंगे? 45 बाद में दे देंगे, 45 रुपया बाद में दे दूंगा भैया बोलेंगे। लेकिन वो क्या किया, गलती से ये 45 के जगह में वो क्या कर दिया, 45 के जगह में 54 लिख दिया गलती से। तो 45 की जगह में इसको उल्टा करके 54 लिख दिया, तो उसका क्या हो गया, ये 154 हो गया। तो आपको यहाँ पर क्या बोलते हैं, घाटा हो गया कि नहीं, 9 रुपये का। तो इस कंडीशन में जब गलती जो होता है ना फ्रेंड, तो उसको क्या करेंगे, सबसे पहले जो मेन संख्या रहेगी यानी मूल संख्या, मूल संख्या को क्या करना है, तो 100 में मूल संख्या प्लस कर देंगे और उसके बाद माइनस जो गलती रहेगी उसको माइनस कर देंगे। आपको गलती होगी तो गलती को सुधारना है तो आप क्या बोलेंगे, छोड़ेंगे ना गलती को, है जब मैथ्स बनाते हैं और गलती हो जाता है आपसे तो फिर क्या बोलते हैं, उसको सुधारने के लिए फिर से प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वैसे ही गलती को क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से याद रखिएगा, गलती को छोड़ना है और उसके बाद बस गलती को छोड़ना है, ये याद रखिएगा। गलती छोड़ना है तभी तो सिलेक्शन लेंगे, ये याद रखिएगा, बस यही ट्रिक है। अब बन जाएगा आप लोगों से क्वेश्चन, देखना। तो चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। 10 संख्या का औसत 30 है और बाद में पता चलता है कि उनमें 2 संख्या 15 तथा 23 के स्थान पर गलती से, देखिए यहाँ पर फिर गलती से आ गया, 51 तथा 32 लिख दिए गई थी। तो सही औसत क्या होगा, तो सही औसत बता देते हैं। पहले आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, तो कुल औसत कितना हो जाएगा, 10 संख्याओं का औसत जो हो जाएगा, देखिए 10 संख्याओं का औसत है कुल औसत, तो कुल औसत बराबर कितना हो जाएगा, 10 गुणा 30, तो ये हो गया 300। कितना हो गया फ्रेंड्स, 300। अब इसमें क्या बोल रहा है, यही 300 में उनमें 2 संख्या, तो 2 संख्या कौन कौन सी दी है, तो यहाँ बता देता हूँ, 15 और 23, 15 और 23 दिए। 90% चीज में उल्टा ही होगा, देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये 8 और ये 3, ये 38 है ना, तो वो 83 होगा, उसका जोड़ उल्टा होगा, देखना, ये 51 और ये 32, तो ये क्या हो गया 3, ये 8। देखें मैंने बताया ना, 90% इक्वेशन में ऐसे ही क्वेश्चन देगा वो जिसमें उल्टा हो। तो आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, मैंने बोला था कि सही संख्या को प्लस कर देना है और गलत संख्या को माइनस, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें, तो सही औसत बराबर क्या है, तो सही औसत बराबर मैं इसका ट्रिक बता देता हूं आपको। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सही औसत बराबर लिखना, आपको क्या लिखना है, कुल औसत, ठीक है, कुल औसत प्लस सही संख्या, इसको मिटा देता हूं मैं, माइनस छोड़ना है, गलती को छोड़ना है, तो गलत संख्या, गलती को छोड़ना है, मैंने बताया गलत संख्या बटा, यहां पर क्या करना है, जो कुल नंबर दिए रहेगा, जैसे 10 दिया है ना यहाँ पर, तो वैसे आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, तो संख्या देना है, कुल संख्या, ठीक है, संख्या, बस आपका आंसर आ गया, कुल संख्या। ये आपको बुक में नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, इसको मैं अपने से बनाया हूं, ये बुक में नहीं मिलेगा, आप देख लेना, बुक में नहीं मिलेगा, कोई से भी बुक में नहीं देगा। तो आपको क्या करना है, कुल औसत मैंने बता दिया 300 है कुल औसत भैया, प्लस क्या करना है, 38 को प्लस कर दो, फिर उसके बाद माइनस किसको करना है, माइनस 83 को माइनस कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा 338, उसमें 83 माइनस करेंगे और इसके में बटे हैं, ठीक है, मैं बटे में लिख दूंगा बाद में। तो यहाँ पर हो जाएगा 5, इसमें क्या हो गया 8 5 13 और ये 2 55, 255 पता चल गया ना, हाँ इसका 255 आएगा। तो यहाँ पर कुल संख्या कितनी है 10, अब इसको जोड़े तो अपन कितना आया 255 आया, ठीक है 255 आया। अब इसमें 10 से भाग दे देंगे, तो कभी भी देखिए 10 से भाग देने वाला रहता है ना, तो इस चिन्ह से दशमलव लगा देना पीछे तरफ से, 100 होगा तो इधर, 1000 होगा तो इधर ही से लगाना दशमलव, ठीक है, इधर ही से लगाना, ये 10 को हटा के इधर से दशमलव लगा देना। तो आपको समझ में आ गया होगा, तो इसका आंसर होगा 25.5।
ठीक है, एकदम इजी ट्रिक से बताया फ्रेंड्स, ये ऐसे बनाएंगे, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, लोगों को ऐसे लग रहा होगा, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा गलती ना इसी से होती है। बस इस चीज को याद रखिएगा आप, इस चीज को याद रखें ना तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए फिर से अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। तो चलिए क्वेश्चन आपको देखते हैं। यहां पर मैं एक बार और लिख देता हूं ट्रिक को। सही औसत बराबर क्या है, सही औसत, तो सही औसत बराबर क्या है, तो सही औसत बराबर कुल औसत, कुल औसत, ठीक है। औसत यानी एवरेज क्या है फ्रेंड्स, कई कमेंट में आते रहते हैं सर थोड़ा इंग्लिश में भी बताओ। मैं हिंदी मीडियम से हूं तो थोड़ा सा मेरे को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा, है ना। तो ये टोटल एवरेज, ठीक है। टोटल एवरेज में अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे किसको, ये टोटल एवरेज में प्लस करेंगे किसको, सही को, यानी राइट नंबर को, राइट नंबर को, सही यानी सही संख्या यानी राइट नंबर को, और माइनस करेंगे रॉन्ग नंबर को, माइनस करेंगे रॉन्ग नंबर को। तो ये क्या है, आपने पीके देखा होगा ना, वो बोलेंगे रॉन्ग नंबर है भैया, रॉन्ग नंबर है, इसको भगाओ, इसलिए भगाएंगे तो क्या करेंगे माइनस, तो यहां पर क्या हो गया, गलत संख्या, गलत संख्या, बस आपका आंसर आ जाएगा। और बटा इसको क्या करना है, कुल संख्या से भाग दे देना है, बस इसी को याद रख लीजिए आप, ये मिल जाएगा आपको, बस इसी को याद रख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अपन, है ना। 20 प्रेक्षणों का औसत 75 प्राप्त हुआ, बाद में पता चला कि 97 को 79 पढ़ लिया गया था। मैंने बताया था कि 100% उल्टे, 90% चीज़ें में उल्टा होता है। तो सही औसत, पहले अपन लोगों को कुल औसत निकाल लेना है, तो कुल औसत बराबर क्या होगा, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या होता है। तो आंकड़ों का योग कितना होगा, यहाँ पर आंकड़ों का योग कर देते हैं, तो ये 75 गुणा 20, 75 गुणा 20 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1500, 1500 तो होगा ना, 75 दूनी 150 और एक जीरो बढ़ा दिए 1500, यहीं पे रख देते कुल मान। तो ये 1500, 1500 में प्लस किसको करना है, जो सही संख्या है उसको प्लस कर देना है। तो सही संख्या है 97, 97 को 79 पढ़ लिया गया, तो 79 पढ़ लिया मतलब गलत तो पढ़ा, तो इसलिए क्या करेंगे, अरे भैया गलत मत पढ़े कर, नहीं तो पूरा क्वेश्चन है देखो तुम्हारे गलत पढ़ने से हमको गणित बनाना पड़ रहा है। तो ये क्या होगा, 1597, यहाँ पर 1500 है टोटल संख्या, टोटल संख्या कितनी है 20 है, सॉरी टोटल संख्या 20 है। तो इसको क्या करेंगे, 20 से अपन भाग दे देंगे, ठीक है। 1597 में इसको माइनस करेंगे 79 को, तो इसको माइनस कर दिए, तो यहाँ क्या हो गया 8 बार में, है ना, यहाँ 8 बचा है, तो ये 1 और 1518, तो टोटल कितना 1518। अब 1518 को 20 से भाग देना है, तो 1518 को 20 से भाग दे दिए। सबसे पहले 2 से भाग दे दो, 2 दहाम, फिर 2 सत्ते, 2 सत्ते 14 हाथ है, 2 पंचे और 2 निया बटा 10 है। मैंने बताया था 1 दशमलव हटा, इसको लगाओगे तो इधर 1 दशमलव हटा देना, तो ये क्या हो जाएगा 75.9 आ गया भैया 75.9। एकदम ईजी है कि नहीं। एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं, फिर ये भी क्या बोलते कंप्लीट हो जाएगा, फिर कल एक ठोक और बता दूंगा औसत कंप्लीट। इसके बाद कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, लेकिन मेरे को लग रहा है इसके बाद लाभ हानि पढ़ना चाहिए, क्योंकि लाभ हानि बहुत ज्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखिएगा, ये सूत्र मैंने अभी बनाया है, समझे, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि 36 विद्यार्थियों को औसतन 52 अंक प्राप्त हुए, किंतु बाद में पता चला 64 को गलती से 46 पढ़ लिया गया, तो अंकों का सही माध्य क्या है, तो अंकों का सही माध्य बताना है आपको। तो कुछ नहीं करना है, पहले कुल औसत निकाल लेना है, टोटल एवरेज निकालना है, कुल औसत यानी टोटल एवरेज। तो टोटल एवरेज बराबर क्या होगा, ये होगा 36 गुणा 52, ठीक है, 36 गुणा 52, तो इसको कर दिए तो 36 72 होता है और 36 180 होता है, ठीक है भैया। तो ये 2 आ गया, ये 7 आ गया, ये 1872। गणित में देखिए प्री तो आपका निकल जाएगा, लेकिन मेंस में 200 नंबर का गणित आएगा 2 घंटे का, आपको फास्ट करना ही पड़ेगा, समझे। ये बनाते बनाते होगा, कोई भी चीज़ खाने के लिए नहीं होती, समझे कि तुरंत हो जाए, धीरे धीरे होता है। हम भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करके यहाँ तक के पहुँचे हैं। तो चलिए 872 आया, ये 1872 आया, सॉरी, इसका गुणा एक बार का 36 दूनी 36 पंचे, ये 1872। अब इसमें मैंने यही सूत्र लगा दो, 1872, उसके बाद प्लस सही संख्या कौन सा है
पढ़ा गया, मतलब 64 को गलती से 46 पढ़ा गया तो 64 प्लस करना था भैया, और गलती से पढ़ लिया गया तो गलती को माइनस करके सुधार लो, तभी तो सिलेक्शन होगा, तभी तो सब इंस्पेक्टर बनोगे। तो ये 36 से अपन क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो मैं इधर इसको जोड़ देता हूँ, 1872 में 64 को जोड़ दिए अपन, तो ये कितना हो गया, 6 7 6 13 और 1936, तो 1936 हो गया भैया। अब इसमें 46 को माइनस कर दो, तो 46 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 46 को इधर माइनस करेंगे तो ये 0 होगा, यहाँ 9 आएगा, और ये 1890, तो 1890 को 36 से भाग देंगे, तो 36 से भाग देंगे तो देखिए यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ मैं, 1890 को 36 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 36 पंचे 180 होता है भैया। तो अपन क्या कर दिए, 9 बज गया, 90 बज गया, तो 36 दूनी 72, 72 बज गया 8, ठीक है, 18 बज गया 18। तो मैंने बताया था 36 पंचे कितना होता है, तो ये तो भाग नहीं जाएगा 18, इसलिए यहाँ दशमलव लगा दिए, दशमलव लगा दे, 1 0 बढ़ गया, और 36 पंचे 180, 36 पंचे 180, तो ये हो गया 52.5। एकदम ही सिंपल ट्रिक से बताया मैंने फ्रेंड्स, ये किसी को भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसमें एक चीज़ बता देता हूँ, मैं छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर की तैयारी, मैथ्स और रीजनिंग की स्पेशल क्लास की तैयारी कर रहा हूँ। अगर आपको क्या बोलते हैं तैयारी करना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 6260782811 में आप मेरे को अपना नंबर और एड्रेस सेंड कर दीजिएगा, मैं ग्रुप में जोड़ दूंगा। पर डे रात के 8 बजे इसका टेस्ट लिया जाता है। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद फ्रेंड्स, और सब इंस्पेक्टर आपको बनना है।